पिछले एपिसोड में लिया को पता चला कि जेनिफर की बेटी डोरा अब नहीं है। इसके बारे में और जानकारी के लिए रोमेन और लिया ने जेनिफर से पूछा और उसने बताया कि वो हाई स्कूल में पाई के साथ बस मौज मस्ती के लिए ही थी। रोमेन ने सोचा कि जेनिफर और डोरा के पिता 1991 में रिलेशनशिप में थे, लेकिन लिया ने जेनिफर को पाई के साथ रिलेशनशिप में फंसा दिया। इसी की वजह से अब डोरा इस दुनिया में नहीं है। फोटो देखते वक्त लिया ने देखा कि कुछ फोटो बदल गई है और उसमें उसने पाई को एक दोस्त लुक की फोटो देखी, जिसने एक बार कहा था कि जेनिफर उसको बहुत क्यूट लगती है। लिया ने अनुमान लगाया कि वही डोरा का पिता होगा। डोरा को जल्दी से वापस लाने के लिए लिया उस रात सो गई, लेकिन अगले दिन वो सैंड्रा के रूप में जागी। सैंड्रा की जिंदगी लिया की इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग थी। वो एक फार्म हाउस में रहती थी जहां उसका बाप रैबिट के शिकार पर गया था। उसकी माँ बिजी थी अपने बेबी की देखभाल करने में। लिया ने पाया कि सैंड्रा के बड़े ब्रेस्ट दर्द कर रहे हैं और उसने वोमिट कर दिया जब सैंड्रा के पिता ने उसे रैबिट का स्लाइस करने को कहा था। लेकिन फिर बस आ गई और सैंड्रा स्कूल चली गई। उसके कपड़े जिस पे उल्टी के दाग थे, उसके लिए उसकी फ्रेंड्स ने उसे बहुत छेड़ा और सैंड्रा की फ्रेंड्स ने जेनिफर का भी मजाक उड़ाया। लेकिन लिया का दिमाग अभी भी डोरा को वापस लाने पर लगा हुआ था। जब सैंड्रा पाई के साथ सेम क्लास में थी, लिया ने उसे एक नोट भेजा जिसमें उसने लिखा कि वो उससे बात करना चाहती है। उसने एक हार्ट भी बनाया जैसा कि सैंड्रा के फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था। लेकिन पाई को ये सब देख बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा कि सैंड्रा ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, उसको इग्नोर कर रही थी और अब उसके फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रही है। लिया को ये सुन के शौक लगा क्योंकि वो नहीं जानती थी कि पाई और सैंड्रा ने डेट भी किया था। और फिर लिया ने वोमिट कर दिया और लिया को पता चला कि सैंड्रा प्रेग्नेंट है। इसके लिए लिया ने लुक से हेल्प ली। लुक ने सोचा कि ये पाई का बच्चा हो सकता है क्योंकि वो दोनों का 3 हफ्ते पहले ही ब्रेकअप हुआ था। लिया ने लुक को कहा कि वो जेनिफर के सामने अपने फीलिंग्स कन्फेस करे क्योंकि वो पाई का जेनिफर से ब्रेकअप कराना चाहती है। फिर लिया ने पाई के घर में घुस के उसे बताया कि वो उसे वापस पाना चाहती है। पाई को ये सुन के अच्छा लगा और उसने जेनिफर से ब्रेकअप करने का फैसला किया और फिर से सैंड्रा के साथ रहने की ख्वाहिश रखी। उसने कहा कि वो सैंड्रा के बेबी के बारे में भी जरूर कुछ अच्छा फैसला लेंगे। लिया को ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो पाई को हमेशा वायलेंट के रूप में ही देखती थी। लेकिन पाई ने कहा कि अगर कोई उसे वायलेंट नहीं कहता तो वो सैंड्रा ही है, बस सैंड्रा ही है जो उसे समझती और प्यार करती है। लेकिन उनको पाई के पिता ने इंटरप्ट किया और पाई को इस्माइल और उसके पिता के साथ लड़ाई सुलझाने के लिए बुलाया। पाई ने सारा इल्ज़ाम इस्माइल पर लगा दिया। इस्माइल के पिता ने भी अपने बेटे पर विश्वास नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया। लिया ने पाई को जेनिफर से जल्दी ब्रेकअप करने को कहा और इस्माइल को वो अपने पेरेंट के घर तक फॉलो करती रही। करीन के घर पर इस्माइल बोलता है कि वो करीन के साथ जल्दी पेरिस जाना चाहता है, लेकिन करीन ने उन्हें बताया कि वो ब्रीम एप्लीकेशन के फाइनल स्टेज में है और अगर वो सेलेक्ट हो गई तो वो पेरिस नहीं जा पाएगी। इस्माइल को यह सुन के बहुत गुस्सा आया क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने उसकी सिचुएशन को नहीं समझा और उसे इस इन्फॉर्मेशन से अनजान रखा। स्टेफनी को भी गुस्सा आया क्योंकि करीन और इस्माइल ने इनिशियली उससे पेरिस के सपने से अनजान रखा था। इस्माइल गुस्से में चला गया एक पहाड़ी पर और लिया जो डर गई थी कि वो कुछ भी कर सकता है, उसे जाने से मना कर रही थी। इस्माइल ने उसे अजीब सा समझा और वहां से चला गया। इस पॉइंट पर लिया को फील होता है कि अगर इस्माइल सुसाइड करता है तो यही एक रीज़न हो सकता है। सैंड्रा के भाई जोनाथन ने उसे रास्ते में उठाया और कहा कि वो अबॉर्शन क्लिनिक के लिए लेट हो गई है। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, लिया ने अबॉर्शन कराने से मना कर दिया और जोनाथन ने उसे पूछा कि वो बेबी के बारे में क्या करेगी। लिया को कोई जवाब नहीं मिला और उसने जोनाथन से कहा कि वो इस बारे में अगले दिन पूछे ताकि असली सैंड्रा जवाब दे सके। सुबह उठकर लिया फूड ट्रक पर जल्दी से पहुंची और डोरा को जिंदा देख खुशी हो गई। फिर से उसने रोमन को पूरी कहानी बताई, लेकिन इस बार उन्होंने सैंड्रा को भी ढूंढना शुरू किया। लेकिन सैंड्रा का फेसबुक अकाउंट प्राइवेट था और लिया सैंड्रा को पुराने घर पर पहुंची। वह उन्हें बस जोनाथन मिला जिसने बताया कि सैंड्रा कई साल पहले ही घर छोड़कर जा चुकी है। लिया ने कंफर्म किया कि जोनाथन ने सैंड्रा को क्लिनिक पहुंचाने के लिए 2 दिन तक कार चलाई थी और इस बात से खुशी हुई वो सैंड्रा को अबॉर्शन करने से नहीं रोक सकी। घर जाते वक्त उन्हें पुलिस ऑफिसर मिरियम मिल गई जिसने बताया कि इस्माइल की गन शॉट से मौत हुई है।
लिया ने पूछा कि ये सुसाइड था या मरियम से पूछा कि क्या वहाँ कोई गन मिली है, लेकिन वो मरियम से सीधा जवाब नहीं निकाल पाई। जब वो घर पहुंची, लिया के माँ बाप ने इस्माइल का पुराना नोटबुक लिया के कमरे में पाया और उससे वो सवाल पूछने लगे। अपने माँ बाप से कुछ जवाब पाने की उम्मीद में लिया ने उन्हें बताया कि वो पिछले 4 दिनों से अलग अलग शरीर में रीइंकारनेट हो रही है, लेकिन उनके माँ बाप ने सोचा कि वो नशे में हाई है। गुस्से में लिया ने कहा कि उनकी माँ अपने पिता को धोखा दे रही है। करीन ने इस इल्ज़ाम को मना नहीं किया और कन्फेस किया कि वो पाई के साथ रिलेशनशिप में है। स्टीफनी गुस्से में बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद करीन भी अपना बैग करके निकल गई। तो दोस्तों, हम अब अगले वीडियो में जानेंगे कि आगे क्या होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर लो।